से बनी संगिनी पहला प्यार कहाँ कोई भूल पाता है ना गौरी? I love you भैया। I'm sorry मैंने शराब पी है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी ना, इसलिए पी ली। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। अगर तुम मुझसे नाराज हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने वो अंगूठी बिना तुम्हें पूछे लाई थी, तुम इसलिए गुस्सा थी ना मुझसे। I'm sorry। आइंदा बिना तुमसे पूछे कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना कभी। छोड़ के चले जाओगी तब मैं दोबारा पीना शुरू कर दूंगा। पीते पीते अपने आप को अकेला खत्म कर दूंगा। मुझे कभी छोड़ के मत जाना भैया, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। कभी नहीं भैया। पहला प्यार वो बीज की तरह होता है जो धरती में गड़ जाता है, दो बूंद बरसते ही फिर से खिल उठता है। पहला प्यार पहला होता है, उसे भूल जाना किसी के बस की बात नहीं है। रुद्र, मेरी बात सुनिए, आपको बहुत चोट लगी, मैं दवाई लगा देती हूँ आपको। मुझे कुछ नहीं हुआ है गौरी जी। रुद्र, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात तो। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ डांस करते हैं। रुद्र, प्लीज मेरी बात सुनिए, आपको आराम की जरूरत है। रुद्र प्लीज बैठ जाइए।
रुद्र, आप मेरी बात सुनिए, देखिए आपको आराम की जरूरत है। रुद्र प्लीज बैठ जाइए ना। रुद्र, रुद्र, हे भगवान, उठ आराम से। रुद्र, दूर रह मेरे बेटे से। रमेश ठीक ही कहता था कि गौरी का रुद्र के पास रहना ठीक नहीं है। वही हुआ जिसका डर था। हाँ जी, मेरी बात तो खबरदार जो मेरी इजाजत के बगैर मेरे बेटे के पास भी आई है तो बुरा कोई नहीं होगा। समझे? पीयू, तुमने अभी वही अंगूठी पहनी रखी। वो बस मैं निकाल ही रही थी। पीयू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं जो कह रही हूँ वही सच है और अब तुम्हारा मन भी वही मानने लगा है। इसलिए कह रही हूँ कि मेरी और अपने दिल की सुनो। पीयू, इस घर में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती। डर सिर्फ इस बात का है मासी कि जिस रास्ते पर आप मुझे चलने के लिए कह रही हैं, उस रास्ते पर चल के मैंने कई लोगों के दिल बहुत दुखाए। दोबारा नहीं करना चाहती। अगर मैं ऐसा करूंगी तो बहुत गलत होगा। इसमें गलत क्या है? छोटी सी उम्र में तुमने बहुत दिन अकेले जिए हैं। अब तुम अपने जीने के लिए साथ ढूंढ रही हो तो इसमें गलत क्या है? और फिर एक औरत के लिए जिंदगी अकेले बिताना कितना मुश्किल होता है ये तो तुम अब तक जान चुकी होगी। पीयू, तुम ऊपर से कितने भी सख्त और कठोर बन जाओ लेकिन अपने दिल के साथ सख्ती नहीं बरस सकती। एहसासों पर किसी का जोर नहीं होता बेटा। होगा नहीं होगा मुझसे। नहीं बेटा, दिल जो कहता है ना वही सही होता है और यही सही है। ये गलत है राजरानी। अब तक से तुम भी जान गई होगी कि रुद्र के साथ जो भी हुआ उसके लिए गौरी जिम्मेदार नहीं। पीहू तक पहुंचने के लिए रुद्र भागा और थकान की वजह से यह हादसा हुआ। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ गौरी है। मैंने उसके भरोसे अपने बेटे को उसके साथ भेजा था। न वो उसे बाहर ले जाती, न रुद्र शराब पीता, न यह हालत होती उसकी। और फिर ससुर जी, आपको याद है ना, डॉक्टर ने आपके सामने कहा था कि रुद्र को पुरानी बातें याद दिलवाना खतरे से खाली नहीं। फिर हम क्यों वही पुरानी बातें याद दिला रहे हैं उसे? मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि रुद्र को गौरी से अलग रखना चाहिए और कम से कम रुद्र को गौरी के साथ अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरी सुनता कौन है? ये आप क्या कह रहे हैं? गौरी के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्या करती वो? पीहू ने भी तो बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन पीहू मान गई है। मैंने पीहू को समझाया कि जिस परिवार ने तुम्हारे बुरे वक्त में इतनी मदद की है, अब जब उनको जरूरत है तो तेरा मना करना ठीक नहीं होगा। और पीहू को भी इस बात का एहसास है
शुक्र है भगवान का, तूने मेरे दिल का आधा बोझ हल्का कर दिया बेटा। बड़ी माँ, वो सब तो ठीक है, रुद्र मुझसे शादी करना चाहता है। अब तू शादी की चिंता छोड़ बेटा, शादी के लिए अभी काफी वक्त है। इस वक्त हमें सिर्फ ये सोचना है कि रुद्र की जिंदगी में दोबारा खुशियां वापस कैसे आए, और उसकी खुशियों का जरिया तू है बेटा। तुझे रुद्र को मायूसी और दर्द से दूर रखना है बेटा। उसे एक पल भी इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है। लेकिन उसके लिए तुझे गौरी को जितना हो सके उतना रुद्र से दूर रखना होगा। जानती हो राजरानी, तुम क्या कह रही हो? गौरी रुद्र की पत्नी है, पत्नी। वही तो दादाजी, गौरी रुद्र की पत्नी है, और वो अपने दिल पे पत्थर रख के लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसका दिल यही चाहेगा कि उसका पति उसे पहचान ले। और जब जब ये कोशिश करेगी ना वो, तब हमारे रुद्र की जान खतरे में पड़ेगी। ये कोई तरीका नहीं हुआ मेरे भाई की याददाश्त वापस लाने का। तुम सब पागल हो गए हो क्या? गौरी के पेट में रुद्र का बच्चा पल रहा है। ऐसे वक्त में गौरी को रुद्र से दूर रखना ठीक नहीं होगा। ससुर जी, गौरी इस घर में अकेली नहीं, हम सब उसके साथ हैं। और फिर हम रुद्र को हमेशा के लिए थोड़ी ना अलग कर रहे हैं, कुछ दिनों की तो बात है, इसमें क्या गलत है? मेरे ख्याल से रत्नेश ठीक ही कह रहा है, इस तरह रुद्र की याददाश्त वापस नहीं आएगी, और फिर उसकी याददाश्त के साथ साथ उसकी सही सलामती का भी ध्यान तो हमें ही रखना है ना। और गौरी का क्या होगा? एक तो उसका पति उसे नहीं पहचानता, और अब आप ये चाहती हैं कि गौरी उससे दूर रहे। केतकी, कुछ फैसले हमें कठोर मन से भी लेने पड़ते हैं। और फिर एक पत्नी होने के नाते अपने पति के लिए बलिदान देना उसका फर्ज है। गौरी, लाओ, दवाई मैं पिलाती हूँ। माँ जी, लेकिन रुद्र को मेरे हाथ से ही दवाई लेने की आदत है। दवाई दवाई होती है, चाहे मैं पिलाऊं, केतकी पिलाए या कोई और। दो मुझे, दो। अब तुम जाओ, आराम करो। देख रही हूँ कुछ दिन से लगातार तुम ऑफिस और घर के काम कर रही हो। माँ जी, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहाँ कहते कि तूने कोई गलती की है। राजना ने तो बस इतना चाहती है कि इन दिनों में तुम्हें भी तो आराम की उतनी जरूरत है। ऐसी हालत में तुम्हें कम काम और आराम ज्यादा करना चाहिए। बाकी सब कामों के लिए हम सारे हैं ना। मैं हूँ, राजरानी है, केतकी है और पीयू भी है। हाँ, हम सब हैं। तुम जाओ, आराम करो।
गौरी का है माँ? गौरी का है माँ? बेटा रसोई में काम है ना, वहीं बिजी है वो। तुम बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? हम सब है ना, बताओ। वो एक्चुअली जब मैं और गौरी बोट में थे ना नदी में, वो मुझे पीहू के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी। मासी का फोन आ गया और अरे वो क्या है ना, वो गौरी तुम्हें समझा रही होगी कि तुम्हें और पीयू को कम झगड़ना चाहिए, और कुछ नहीं। हाँ, यही बात होगी। और तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हें नदी के पास ले गई होगी। जी डॉक्टर, मैं आ रही हूँ। मेरे पति डॉक्टर वो किसी कारण से नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं किसी ना किसी को अपने साथ जरूर ले आऊंगी। थैंक यू डॉक्टर। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मासी वो सब बाहर शॉपिंग के लिए गए हैं। रुद्र खुद ही उन्हें अपने साथ लेकर गया है। देखना, बेचारे की याददाश्त चली गई, इसलिए वो जो कहता है हमें मानना पड़ता है। क्या हुआ? कुछ काम था? नहीं कुछ, मैं चलती हूँ मासी। मुझे पता है तू हॉस्पिटल जा रही है। अच्छा है तू अकेली जा रही है। मेरे पीयू का अकेलापन दूर करने के लिए तेरा अकेले रहना बहुत जरूरी है।